नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इंडिया न्यूज पर। भारतीय सैन्य एकेडमी में पासिंग आउट परेड आज सादगी से आयोजित की जा रही है। बतौर रिव्यूइंग अफसर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जेंटलमैन कैडेट्स की सलामी ली। इस बार IMA से 387 जेंटलमैन कैडेट आउट पास हुए, जिनमें से 319 बतौर अफसर भारतीय सेना से जुड़े। इस बार मित्र देशों के जेंटलमैन कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं। इस कार्यक्रम में जनरल बिपिन रावत भी शामिल होने वाले थे। शेड्यूल निर्धारित मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले और लाइट एंड साउंड शो को राष्ट्रीय शोक के चलते रद्द कर दिया गया। तमिलनाडु के कुन्नूर में एयरफोर्स के MI-70 V5 हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत वायुसेना के 13 अधिकारी और जवानों का निधन हो गया, जिस वजह से वो इस पासिंग आउट परेड में शामिल नहीं हो सके और इसी के साथ लाइटिंग शो भी रद्द किया गया। आपको बता दें कि IMA की पासिंग आउट ये परेड थी, जिसमें बिपिन रावत भी शिरकत करने वाले थे, लेकिन विमान हादसे में उनकी मौत हुई, जिसकी वजह से वो युवा भारतीय थल सेना को मिले हैं। इसके साथ ही 8 मित्र देशों को 68 सैन्य अधिकारी मिले। इस मौके पर पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। इस परेड में कई लाइटिंग शो भी आयोजित होने थे, लेकिन देश के कई जवान शहीद हो गए, जिसकी वजह से इस कार्यक्रम को रद्द किया गया है। अब बहुत ही सादगी अंदाज में पासिंग आउट परेड होगी। और पासिंग आउट परेड को देखा। POP में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे, जो कि इस पासिंग आउट परेड को देखेंगे, और कई अधिकारी, उत्तराखंड के तमाम अधिकारी और कई BJP नेता भी शिरकत करेंगे। 319 युवा थल सेना को मिले हैं। आपको बता दें, तस्वीरें आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सलामी देते हुए इस पासिंग आउट परेड में शिरकत करने पहुंचे। तो POP में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए। इस दौरान शहीद जवानों को याद किया गया। IMA पासिंग आउट परेड से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे, उन्होंने शहीदों को याद किया। हाल ही में भारत ने अपने कई जवानों को खोया, जिनकी शहादत को याद किया गया। इसी पासिंग आउट परेड में CDS जनरल बिपिन रावत भी शिरकत करने वाले थे, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है।
लेकिन उनकी यादें हमारे जहन में हमेशा ताज़ा रहेंगी। उन्हें सलाम किया गया। इस मौके पर उनकी शहादत को याद किया। सीएम धामी के खनन प्रेम का कर्नल कोठियाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का खनन प्रेम नजर आ रहा है और ये सबके सामने आ चुका है। जनता ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क पर कहा था कि कुछ कर धामी खनन के ओवरलोडेड ट्रक को छुड़वाने में व्यस्त है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम धामी के खनन प्रेम पर कर्नल कोठियाल ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सरकार का खनन प्रेम अब सबके सामने है। उत्तराखंड की जनता ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क पर धामी को देखा और कहा था कि धामी कुछ कर रहे हैं। सीएम धामी के खनन प्रेम आज सबके सामने नजर आ रहा है। तो कर्नल कोठियाल ने ये ट्वीट किया, जिसके जरिए उन्होंने सरकार को घेरने की एक बार फिर से कोशिश की। सरकार द्वारा यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए समय समय पर पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिए जा रहे हैं। वहीं जनपद के यातायात निरीक्षक के चालान करना सरकार को नागवार गुजर गया। सीएम के जनसंपर्क अधिकारी ने एसएसपी बागेश्वर को पत्र लिखकर चालान माफ करने के लिखित आदेश दे दिए। सोशल मीडिया में गुरुवार की रात से सीएम के जनसंपर्क अधिकारी नंद सिंह बिष्ट द्वारा एसएसपी बागेश्वर को लिखित पत्र अब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 29 नवंबर को यातायात पुलिस बागेश्वर द्वारा वाहन संख्या UK2 CA 0238 UK4 CA 5907 और इसके साथ ही UK2 CA 1238 के चालान को निरस्त करने के आदेश सीएम द्वारा दिए गए, जिसके बाद अब ये चालान की कॉपी जमकर वायरल हो रही है। तो सीएम के जनसंपर्क अधिकारी का चालान माफी पत्र है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं हरिद्वार में सीडीएस बिपिन रावत की अस्थियां आज गंगा में विसर्जित होंगी। वीआईपी घाट पर विधि विधान के साथ अस्थियां विसर्जित की जाएगी। सीएम धामी समेत कई वीआईपी यहां पर शामिल हो सकते हैं। तैयारियों में पूरा प्रशासन जुटा है, क्योंकि यहां से सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी की अस्थियां आज हरिद्वार में पहुंची है, जहां पर गंगा में अस्थियां विधि विधान के साथ विसर्जित की जाएंगी। वीआईपी घाट पर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। इसके साथ ही यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई अधिकारी इस वीआईपी घाट पर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत उत्तराखंड के ही रहने वाले थे और इसी वजह से यहाँ के लोगों के प्रति उनका प्यार बहुत ज़्यादा था। ऐसे में आम जनता, उत्तराखंड के रहवासी जो कि जनरल बिपिन रावत को जानते हैं, उनके करीबी यहाँ पहुँच सकते हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं वीआईपी घाट की, ये तस्वीरें जहाँ पर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। आम जनता के बैठने की भी व्यवस्था की गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या देख रहे हैं आप वहां पर? इस वक्त किस तरह की तैयारियां की गई हैं और कौन सा वो वक्त है जब यहां पर तमाम अधिकारी पहुंचेंगे और उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की जाएंगी? बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले जनरल दिवंगत विपिन रावत की दोनों बेटियां अस्थि कलश को लेकर यहाँ पर पहुंच गई हैं और इस समय वीआईपी घाट पर जो तमाम सेना के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री स्वामी केशवानंद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और स्थानीय विधायक हैं मदन कौशिक,
वो यहाँ पर मौजूद हैं, बीजेपी के कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय लोग भी हैं, लेकिन जहाँ वीआईपी घाट पर अस्थि विसर्जन कार्यक्रम होना है वहाँ पर कुछ ही लोगों को, चुनिंदा लोगों को जाने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। फिलहाल दोनों बेटी अस्थि कलश लेकर यहाँ पर पहुंच गई हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो तैयारी चल रही है, तो ये बाहर काफी पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, इसके साथ ही जो सेना के अधिकारी और सेना के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अंदर जो है ये वीआईपी घाट है, वहाँ पर सेना के जवान वहाँ पर तैयारी वहाँ पर कर रहे हैं। परिवार के लोग और उनकी दोनों बेटियां यहाँ पर अस्थि कलश लेकर पहुंच गई हैं। यही वो वीआईपी घाट है जहाँ पर कुछ देर बाद, कह सकते हैं कि अभी भी कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पर जो अस्थि कलश है वो विधि विधान के साथ गंगा में विसर्जित किया जाएगा। सुबह से ही यहाँ पर, कल से ही देर शाम से जब प्रोग्राम बना था तो जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं, सेना के जो जवान हैं, अधिकारी हैं यहाँ पर व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। उसके साथ ही जो तीर्थ पुरोहित हैं जो इस पूरे विधि विधान के साथ जो गंगा विसर्जन का कार्यक्रम यहाँ पर कराएंगे, वो भी स्वयं से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो अब कुछ ही देर बाद कह सकते हैं कि अस्थि विसर्जन का जो यहाँ पर कार्यक्रम होना है वो यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तीर्थ पुरोहित, पंडित और सेना के जवान, पुलिस और कई कह सकते हैं 2 यहाँ पर मंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं सरकार की तरफ से। हालांकि अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आने की भी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन उनके प्रतिनिधित्व के रूप में 2 कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और स्वामी कृष्णानंद वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर, विधायक हैं मदन कौशिक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। और मेयर अनिता शर्मा सहित जो एक ऋषिकेश की मेयर है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके साथ कई ऐसे गणमान्य लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुछ देर बाद यहाँ पर अस्थि विसर्जन यहाँ पर गंगा में विपिन रावत की जाएंगी, जिसको लेकर पूरी तैयारी जिला प्रशासन और सेना के द्वारा यहाँ पर की हुई है। जी धर्मेंद्र, इसके साथ ही कितने पुजारी वहां पर पहुंचेंगे पूजा के लिए, और साथ ही आम जनता की बैठने की या उनकी पहुंचने की किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, आम जनता के लिए अब यहाँ पर प्रवेश नहीं रखा गया है और जहाँ पर ये कार्यक्रम होना है वहाँ पर चुनिंदा लोगों को यहाँ पर इजाजत दी गई है। जिसमें अगर बात करें तो 2 कैबिनेट मंत्री, उसके साथ एक ऋषिकेश की मेयर और एक हरिद्वार की मेयर, साथ में मदन कौशिक है, 1-2 लोग और हैं। ज्यादा लोगों की वहाँ पर एंट्री नहीं है। मीडिया को भी इस पूरे कार्यक्रम से दूर रखा गया है। मीडिया की एंट्री वहाँ पर नहीं रखी गई है। सेना के जवान वहाँ पर मौजूद हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं, सेना के अधिकारी मौजूद हैं। जो तीर्थ पुरोहित हैं जो इस पूरे विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन कराएंगे गंगा में, वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो सभी से इस कार्यक्रम की देरी रखी गई है। वीआईपी घाट पर ये कार्यक्रम होना है। मैं इस समय उस परिसर में मौजूद हूँ, लेकिन जहाँ पर वो कार्यक्रम होगा वहाँ पर जाने के लिए ही सब पे रोक है। एक तरह से वहाँ पर नहीं सबको जाने दिया जा रहा है। चुनिंदा लोग, परिवार के लोग, सेना के अफसर और जिला प्रशासन के लोग ही वहाँ पर मौजूद रहेंगे, या वो जो पंडित। ठीक धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बाबा केदार की नगरी केदारनाथ में अब बिजली की समस्या हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। यूपीसीएल ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी केदारनाथ में सुचारू ढंग से 24 घंटे बिजली मुहैया करानी शुरू कर दी है। विभाग ने इसके लिए सोनप्रयाग से एक विद्युत सब स्टेशन भी स्थापित किया। गौरतलब है कि केदारनाथ का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। जैसा कि हम सब लोगों को विदित है कि केदारनाथ धाम विश्व प्रसिद्ध धाम है। इस धाम पर विद्युत आपूर्ति एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। उस चैलेंजिंग टास्क को हम लोगों ने लिया कि इसको यहाँ पर विद्युत आपूर्ति 24 घंटे सुनिश्चित करेंगे। उस हेतु हम लोगों ने 2x3 MVA के बिजली घर बनाया और आज हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि केदारनाथ धाम में 23 घंटे 55 मिनट से लेकर के 24 घंटे तक विद्युत आपूर्ति लगातार हम लोग दे रहे हैं, जबकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और जो बर्फीली कंडीशंस है उसके बावजूद भी हम विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। और रामनगर में संयुक्त चिकित्सालय की लापरवाही देखने को मिली, जहां पर महिला का चेकअप ठीक से न करने का आरोप लगा है। मृत बच्चा पैदा होने से परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों के साथ ही बसपा कार्यकर्ता भी धरने पर बैठ गए और मृत बच्चे का शव गेट पर रखकर खूब हंगामा किया। अस्पताल के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। हमने मुकदमा कायम करने की मांग की है।
ये कई महीनों से यहाँ पर सिलसिला चल रहा है। यहाँ पर कई मौतें हो गई प्रसव के पीड़ा के वजह से और हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से। अगर हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, जब बच्चा पेट में घूम रहा है, कहाँ है, किस स्थिति में है, अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा। जब यहाँ अल्ट्रासाउंड ही नहीं है तो ये गढ़वाल और कुमाऊं का मुख्य द्वार है और इसको रेफर सेंटर बना दिया गया है और ये अच्छा खासा सरकारी हॉस्पिटल चल रहा था। आज प्राइवेटाइजेशन के बाद ये हाल है। उसके बाद मैं बच्चे को घर ले गया, तो घर ले जाने के बाद बच्चों को मैं जब घर ले गया वाइफ को, तो वहाँ पर वाइफ की फिर तबीयत हालत ज़्यादा ख़राब होगी। फिर मैंने उसको सीधा हॉस्पिटल आया। 4:30 बजे मैं हॉस्पिटल पहुँचा, तो हॉस्पिटल में इन्होंने कहा कि ना यहाँ तो अभी कुछ नहीं हो पाएगा, यहाँ हमारे पास कोई सुविधा नहीं है और हम इन्होंने हमको रेफ़र कर दिया बाहर के बाद, बाहर दिखाओ, बाहर कराओ करके। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए।